नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान का सियासी पारा चढ़ चुका है। राजस्थान की सियासत में एक लाल डायरी ने हलचल मचा दी है। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का कहना है कि उनके पास जो लाल डायरी है उसमें गहलोत सरकार की करोड़ों रुपए के उलटफेर और करोड़ों अरबों रुपए के लेन देन की जानकारी है। हालांकि उनका आरोप है कि विधानसभा के अंदर उनसे लाल डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया। अब राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल में लाल डायरी लहराने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा को विधानसभा में अमर्यादित आचरण करने के आरोप में 15वीं विधानसभा के शेष रहे समय के लिए निलंबित कर दिया है और उसके साथ ही राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सियासी संग्राम जारी है। पैकेज है इसमें। हमलावर हुई बीजेपी, साथ ही साथ अब लाल डायरी को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है वो राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अब राजस्थान की सियासत में क्या कुछ है इस लाल डायरी को लेकर जो इतनी हलचल मची हुई है। साथ ही साथ बीजेपी इस बात का आरोप भी लगा रही है, हंगामा भी कर रही है कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या है जो राजस्थान की सरकार का चेहरा बेनकाब कर सकती है और कई ऐसे राज खोल सकती है जिसमें कई मंत्रियों के चेहरे उजागर होंगे। क्योंकि गहलोत सरकार के जो बर्खास्त मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा, उनका कहना है कि उनके पास जो लाल डायरी है उसमें गहलोत सरकार के करोड़ों रुपए के उलटफेर हैं। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में लहराई लाल डायरी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लहराई लाल डायरी। क्या है लाल डायरी का राज? लाल डायरी से सियासी संकट में गहलोत सरकार। राजस्थान की सियासत में इस लाल डायरी ने हलचल मचा दी है। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा लाल डायरी लेकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे तो कई नेताओं की सांसें अटक गई। राजेंद्र सिंह ने विधानसभा में लाल डायरी लहराई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने राजेंद्र गुड़ा से बदसलूकी का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा सदन शोरगुल में डूब गया। इसी शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को निलंबित करने का प्रस्ताव को पास करवा दिया। निलंबन प्रस्ताव पारित होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त के लिए स्थगित कर दी और इसके साथ ही विधानसभा में लाल डायरी में छुपे चेहरे बेनकाब होने से बच गए। राजेंद्र सिंह गुड़ा की माने तो इस लाल डायरी में कई ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे गहलोत सरकार आफत में आ सकती है। इसके अंदर कई ऐसे कारनामे दर्ज हैं जो गहलोत सरकार के लिए फंदा साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर उनसे लाल डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया जिसमें करोड़ों के उलटफेर और करोड़ों अरबों के लेन देन की जानकारी थी। हालांकि राजेंद्र सिंह ने कहा कि इसका आधा हिस्सा अभी भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस हिस्से में गहलोत सरकार के सारे काले कारनामे हैं। जो आपने विधायकों को क्या दिया, राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, इसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे
मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। इसके साथ ही राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनके साथ विधानसभा में मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने मिलकर उनकी पिटाई की है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझ पर 25 से 50 लोगों ने एक साथ हमला किया, मुझे लात घूंसों से मारा गया, जमीन पर पटक दिया गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, बल्कि और भी मुखरता से अपनी आवाज उठाऊंगा। अब इस लाल डायरी को लेकर बीजेपी भी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार में बेचैनी और घबराहट क्यों है। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी का रहस्य पूरा राजस्थान जानना चाहता है। अब जबकि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। अब देखना है कि लाल डायरी से राजस्थान की सियासत का कौन सा चेहरा और चरित्र बेनकाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आखिर ऐसा लाल डायरी को लेकर क्या कुछ है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर अपूर्व सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाल डायरी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके की तस्वीरें विधानसभा से बाहर निकलकर आई हैं, संदीप त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, ऐसा क्या है उस लाल डायरी में जो आपका जो आंतरिक लोकतंत्र था, कहां गया वो, जो आपको राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करना पड़ा? नहीं, आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि पार्टी का जो अनुशासन होता है उसका भी पालन पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को करना पड़ता है, चाहे वह मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वह जो है इवन किसी बड़े पद पर हो, उसको पार्टी का जो भी संविधान है, जो उसके अनुसार जो अनुशासन की प्रक्रिया है, उसके भी बात करनी चाहिए और बात होनी चाहिए। जहाँ तक गुहा जी की बात है, गुहा जी ने जिस तरीके से 2022 में भी बहुत सारी बातें कही और लगातार वो इस सरकार के खिलाफ और पर्टिकुलर एक नेता को टारगेट करके, संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन क्या राजेंद्र गुड़ा जी ने ऐसा क्या अनुशासनहीनता की जो बर्खास्त किया गया? महिलाओं की आवाज की ही बात की जा रही थी ना, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और वो भी राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा की ही बात उठा रहे थे। ये बता दीजिए, 4.5 साल सरकार को चलते हो गए। मणिपुर की घटना के पहले यही गुहा साहब ने क्या आवाज उठाई? नहीं उठाई तो क्यों? आज क्यों राजस्थान की याद आ रही है, जब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने स्वरचित, आप समझिए दोनों में अंतर, यहाँ पर कोई घटना होती है, कार्रवाई होती है, वहां पर 77 दिन FIR लिखे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पर 150 लोग से ज्यादा जातीय हिंसा में मर गए। आज भी वहां पर इंटरनेट बंद है। राजस्थान में इंटरनेट बंद है क्या? नहीं बंद है। क्या वहां पर 77 दिन FIR किए जाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई क्या? ऐसा तो नहीं सवाल है। तो उसी चीज को लेकर है कि राजेंद्र गुड़ा ने कोई सवाल ऐसा उठाया नहीं कि कांग्रेस को बर्खास्त करना पड़े। सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या उठाया। आप अगर एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको अगर कोई बात करनी है तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, वहां पर आप कहेंगे कि आप विपक्ष का रोल क्या करेंगे? आप ही बताइए ना, मैं कह रहा हूँ अनुशासनहीन और क्या है। सर, अगर आपको महिला सुरक्षा, हाँ सुन लीजिए, वहाँ राजस्थान की कंडीशन एक और, वहां पर सबको ये पता है कि जिस तरीके से पायलट जी और गहलोत जी ने बातें चल रही थी, वहां पर एक ग्रुप के साथ ये हुआ करते थे। आज ये उस ग्रुप वो ग्रुप और गहलोत दोनों एक है। ये अपनी राजनीति पे चलाना चाह रहे थे। आज ये दोनों तरफ से एक कहावत कही गई है, बहरहाल मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहावत कह रहा हूँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब ये सिर्फ भाजपा के स्लीपर एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। इस पर की कार्रवाई हुई थी, किस आधार पर समझौता हुआ था, आज पता चल रहा है लोगों को। संदीप जी, लाल डायरी में ऐसा क्या जो जैसे ही सामने आई इतना बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला? इतने बुरे आदमी थे तो मंत्री क्यों बनाया गया, और वो भी एक बार नहीं कई बार?
नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप ये कह रही हैं मंत्री पद, बहुत सारी चीज पॉलिटिक्स में एक दूसरे को मैनेज करने के लिए, एक दूसरे को साथ रखने के लिए किया जाता है, अच्छा या बुरा। अरे हर प्रकार का व्यक्ति परिवार में होता है। ये कहना कि वो बुरा था या अच्छा मंत्री की, उससे उसकी विश्वसनीयता नहीं। उनके दसियों बयान ऐसे हैं जहाँ महिला सुनीता की बयान है, वो तो कैटरीना कैफ के गालों की तुलना राजस्थान की सड़कों से कर रहे थे। नहीं तो आपको ऐसा लगता है जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो गलत था? आपको क्या लगता है कि उनकी महिला के प्रति क्या सोच रही होगी? नहीं, आपको लगता है महिला सुरक्षा को लेकर जो राजस्थान का उन्होंने मुद्दा उठाया वो गलत था? महिला सुरक्षा की बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए। टाइमिंग और जगह। आज हमारे गुजराती पंडे को बचाने का काम क्यों कर रहे हो? जो फेल हो गया है, जो आज तक जबान नहीं खोल पाया, सदन के बाहर बात करता है। ठीक है, हमारे साथ अपूर्वा जी भी प्रवक्ता जुड़ी। अपूर्वा जी ये कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जी अब बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और ये पूरी मिलीभगत है बीजेपी की। आपको आवाज आ रही है अपूर्वा जी? जी 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 दुबे जी, सबसे पहले तो मैं संदीप जी को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अपूर्वा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। माइक अनम्यूटेड जी बिल्कुल, अब ठीक आ रही है आवाज। आ रही है जी। सबसे पहले जी आपको बताना चाहूंगी कि संदीप जी पहले ये आज ये संज्ञान एक कहा हिंदी में दुरुस्त है। अगर महिलाओं शिक्षा के लिए किसी ने 4.5 साल अगर आवाज उठी, इन लोगों को इतना क्यों लगता? तो इस बात पे कि एटलीस्ट तो ऐसा व्यक्ति है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। दूसरी बात ये थी कि आपने ये कहा कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, मैं कहती हूँ आंतरिक लोकतंत्र तो कांग्रेस कभी था ही नहीं। और अब जो काम को करने आमादा होती है कि राज्य के लोग मंदिर है उसकी भी जो है ये पूरी तरीके से शर्मसार करने लगते हैं। तीसरी चीज, मणिपुर में इंटरनेट दे रहे हैं, ये राजस्थान में इंटरनेट नहीं हुए। राजस्थान ने इंटरनेट बंद करने में क्या नए मुकाम हासिल नहीं किया है? 100 दिन हो गए मोहतरमा, 100 दिन हो गए। 100 दिन बता दीजिए पूरे देश में किसी पूरे देश में कोई राज्य है? जम्मू जब हम लाल डायरी पे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए संदीप जी। ऐसे तो उन्होंने कहा कि संदीप जी आपको मैंने संदीप जी आपको सुना? गुड़ा जी को ये मंत्री परिषद की बैठक के अंदर बोलना चाहिए था। वो विधायक है, वो जनता की आवाज है, वो सदन में नहीं बोलेंगे। और चौथी चीज, आप ही कह रही है बीजेपी ये सारे काम करा रही है। आप शायद भूल गई होगी कि बीजेपी ने ही 7 दिन पहले गुड़ा जी को घेरा था। संदीप जी ऐसे ना आपकी बात मैं समझ पाऊंगी और ना अपूर्वा जी की, एक एक करके बात कीजिए। मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, अब अपूर्वा जी की बात सुन लेते हैं। गुड़ा जी को हमने भी आज से 7-10 दिन पहले घेरा था जब उन्होंने सीता जी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो गुड़ा जी से, और आप ये मान के चलिए भाजपा जो है वो संगठन निष्ठ पार्टी है, उसका व्यक्तिवादी जो राजनेता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बीजेपी को ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं जो कहना चाहूंगी वो ये है कि ये लोग शायद ये बताने में हमें सक्षम नहीं हो रहे, पर जो लाल डायरी ने खुलासा किया है और उस पे इनके विधायक और मंत्री जो लाल पीले हुए ना सदन में, उसने कांग्रेस का मुंह पूरी तरीके से काला कर दिया है और उनके काले कारनामों को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। लाल डायरी का आखिर ये रहस्य क्या है और इसके सामने आने के बाद राजस्थान की जो सरकार है वो इतनी आग बबूला क्यों हो रही है, इसी पे बातचीत कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्वा सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अभी अपूर्वा जी ने कहा कि जो लाल डायरी सामने आई है उसके बाद आप लाल पीला होना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसे राज हैं जिसकी वजह से आपकी सरकार को इतना लाल पीला होना पड़ रहा है? क्योंकि राजेंद्र गुड़ा तो साफ साफ कह रहे हैं 500 करोड़ का लेन देन हुआ है, कई तरीके के विधायकों को पैसे दिए गए हैं और उनके साथ अभद्रता जिस हिसाब से विधानसभा के अंदर की गई, मारपीट की गई, वो कई सवाल खड़े करता है आपके ऊपर। मैम एक बात आप समझिए, अगर डायरी में तथ्य है और सत्य है तो उस डायरी को लेके उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास जाना चाहिए ताकि न्याय जो है पिछड़ा न जाए। लेकिन ये पता है गुहा को कि वो
भाजपा का झूठ पुराण है। जो झूठ पुराण अगर विधानसभा में पड़ते तो उससे राजनीतिक सनसनी और एक आरोप लग सकते थे और कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि विधानसभा में इस तरीके के डॉक्यूमेंट पढ़ने पर बाहर कोई कार्रवाई नहीं है। यह अभियान्ति है विधानसभा का या संविधान का ये नियम है। उस संविधान के नियम का उपयोग करके झूठ पुराण को वो पढ़ना चाहते थे सदन में, जो कि सफल नहीं हो पाया, जिसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं। कोई तो डर होगा संदीप जी, कोई तो डर होगा कि लाल डायरी का आधा हिस्सा ही छीन लिया। अरे तुम जो कह रहे हो ना आरोप है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए संविधान के दरवाजे खुले हैं, वो जाए FIR लिखवाए। अगर वहाँ FIR नहीं लिखी जाती है तो अमित शाह जी के पास चले जाए, दिल्ली पुलिस से वहाँ पर FIR कर दे। अगर वहाँ भी नहीं हो पा रहा है तो आप चले जाइए कोर्ट, और कोर्ट से ये तो चलिए, ये तो बात की प्रक्रिया है। संदीप जी, सवाल मेरा ये है, सुन लीजिए, या आप लोगों के माध्यम से डायरी का खुलासा कर दे, इसलिए कि आपके सामने जो डायरी का खुलासा करेंगे तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो जेल में जा सकते हैं किसी की मानहानि करने पर। लेकिन अगर विधानसभा में वो तो खुलासा करने ही गए थे, आप ही ने डायरी छीन ली, ऐसा आरोप है उनका। वो तो खुलासा ही करने गए थे। आधिपति है, आधिपति है ना, वो कह रहे कि आदि सेफ है, तो आधा पुराण कौन दे? झूठ पुराण गुजराती पंडित का झूठे आदमी का, वो भी सहारा डायरी में नाम था उनका, याद है? भूल गए होंगे, हमारी बहन को नहीं पता होगा। सहारा डायरी में 25 करोड़ रुपए सहारा ने लिखा था कि 25 करोड़ घूस लिया गुजराती पंडित, उसी से 4 प्रकार के कपड़े बदलता है, 8,000 करोड़ के विमान पर उड़ता है, उसी से चुनाव लड़ाता है। तो आपका कहने का और मानने का मतलब ये है कि आप ही की सरकार में मंत्री बना के बिठाया है, लेकिन अगर आपके ही खिलाफ आवाज उठाई, सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए संदीप जी, आपको मैंने सुना, आप पहले मुझे सुनिए, पहले मेरे सवाल को सुनिए। आप आपकी सरकार में मंत्री हैं और आप बर्खास्त करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि वो गलत तरीके से चीजों को पेश कर रहे थे, तो ये डबल स्टैंडर्ड आपकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है क्या? अगर डबल स्टैंडर्ड, अरे एक स्टैंडर्ड है, अगर एक स्टैंडर्ड नहीं होता तो हम क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये करके आप जनता के सामने? हम ये नैरेटिव, देखिए हम पार्टी कैसे चलाना है वो हम किसी और पार्टी चलाएंगे, तो हमको पता है पार्टी के प्रति कौन लॉयल है, हमारे पार्टी के संविधान के प्रति कौन लॉयल है, हमारे प्रति कौन लॉयल है, या कौन भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर एजेंट की तरीके से ईडी के डर से समझौता कर रहा है, क्या हमको पता है? आप ही कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाता है, हम कुछ कहते हैं तो सत्ता पक्ष सुनता नहीं है। अब तो आप ही अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते कुछ, आप मार पिटाई पे उतर आए। नहीं, गलत कह रही है, गलत कह रही है। हम ये कह रहे हैं तो स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आप जाइए, हमारे खिलाफ प्रेस का माध्यम खुला है, आप प्रेस में जाकर बोलिए ना, ये लूट यहाँ पर हुई, ये घूस यहाँ दिया गया, आप आरोप लगा रहे हो, डायरी को पेश कर दीजिए प्रेस में। जी जवाब दीजिए। ये बार बार अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, या आपको अभिव्यक्ति की आजादी की आवाज बंद करने की चीज नजर नहीं आ रही है? देखिए, पहले तो मैं संदीप जी को एक बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इन्होंने गूढ़ा जी ने जो है वो पार्टी के संविधान से हटके काम किया। पहले ये जवाब दें कि आपके पार्टी के संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर ये दिया गया है कि 500 करोड़ के गबन आप डायरी के अंदर मेंशन करिए, उस डायरी को आप सदन में प्रस्तुत करने से रोकते हैं। दूसरा पुराण है बहन, वो गुजराती पंडा झूठ ऐसे फैलाता है, प्लीज आप उसमें मत आए। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, मैंने आपको पर्याप्त। संदीप जी, वक्त की कमी है, संदीप जी बात सुन लीजिए पहले आप। तो क्यों भविष्य वहाँ पर है ना, फिर मत करिए ना। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इनकी सरकार बचाई, जिस व्यक्ति के पास में जाकर के उनके बेटे के जन्मदिन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये व्यक्ति नहीं होते तो आज मेरी सरकार नहीं बची हो, आज कांग्रेस पार्टी धोबी का कुत्ता कह रही है। आप देख रहे हैं, केवल खुदा के क्योंकि इनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे, इनने क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कैसे जीते, ये लोग आला कमान तक पैसे कैसे पहुंचाते हैं। और ये एक डायरी नहीं है दुबे जी, मैं आपको बताऊं, ऐसी असंख्य डायरियां हैं, हर रंग की डायरी है। जितने रंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, रंग कम पड़ जाएंगे पर इनकी डायरियां खत्म नहीं होंगी। इनके पास इतनी डायरियां, इतने घोटाले हैं, ये जवाब नहीं दे सकते। और आज ये कहते हैं प्रेस के सामने क्यों नहीं गए? अगस्त 8 को आज क्या
अगर ये इतने ही सच्चे थे तो इनको क्या दिक्कत थी, सदन में पेश करने देते ये उस डायरी को। और आपको क्या लगता है गुड़ा जी ने क्या उस डायरी की कॉपी नहीं रखी होगी? धारीवाल जी आधी कॉपी लेकर भाग भी जाए तो भी आज भी उनके पास में आधी डायरी कहीं ना कहीं बची हुई होगी, चाहे उसकी फोटो कॉपी रखी हो, चाहे उन्होंने हाथ से उतार के इन चीजों को रखा हो। और अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो मुझे लगता है इनको डरना नहीं चाहिए था। ये जो लाभ फूसे हुए हैं इन्होंने केवल गुड़ा जी की गरिमा को नहीं जो है क्षति पहुंचाई है, इन्होंने जो सदन है उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाई है। इन्होंने राजस्थान की पूरी आवाम की जो है गरिमा उसको क्षति पहुंचाई है, जहाँ पे लोग अपने विधायकों पर ट्रस्ट करके उनको वोट दे करके वहाँ पे अपने भले के लिए देखते हैं। उन्होंने उन तमाम महिलाओं की। बिल्कुल अपूर्वा जी, संदीप जी जाते जाते आपका एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए गुहा जी हो या सुनील जी हो, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उनके लिए उनके फायदे की बातें बोलने लगते हैं तो बड़े प्यारे लगने लगते हैं। अभी हमारी जो बहन ने बताया कि अभी 4 दिन पहले सीता थी तो आप उनके खिलाफ धरना वही पायल जब कहते हैं वसुंधरा राजे चोर है तब इनको अच्छा नहीं लगता है, तब उन्हें बात नहीं मानते हैं, तब पहले तो अच्छे लगते रहते हैं। संदीप जी देखिए कहीं ना कहीं आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो लाल डायरी सामने आई है कई राज अब सामने आने वाले हैं, कई लोगों के चेहरे अब धुलकर सामने आने वाले हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इस लाल डायरी को लेकर आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आने वाले कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं और ऐसे में कौन गद्दी पर विराजमान होगा इसको लेकर फिलहाल घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें पूरा साथ दे रही है ये लाल डायरी। फिलहाल पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।